हमारे शास्त्रों में लिखा है पाप यदि ज्यादा होगा तो मनुष्य नरकगामी होगा, ऐसा ग्रंथों में लिखा, और पुण्य ज्यादा होगा तो मनुष्य स्वर्गगामी होगा। बस पुण्य हमें स्वर्ग ले जाएगा, पाप हमें नरक ले जाएगा। तो ये दोनों भगवान की प्राप्ति, स्वर्ग भी भगवान की प्राप्ति नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। एक साइकिल की ट्यूब में से हवा निकाल करके ट्रक वाली ट्यूब में डाल दिया जाए तो कोई मुक्ति नहीं हुई ना। मुक्ति तब हुई जब मुक्ति तो ही ट्यूब पंचर हो जाए, हवा निकलकर ब्रह्मांड में चली जाए। अब आपसे कहा जाए कि जो आपके मोटरसाइकिल वाली हवा ऊपर चली गई है उसी को पकड़ के लाओ फिर मोटरसाइकिल में भरो, तो आज अभी तक कोई विज्ञान नहीं बना है जो उसी हवा, इसी को मुक्ति कहते हैं, जो वापस लौट के नहीं आती। बोलो जय श्री हरि। कोई भी गुब्बारे में हवा भरी है, गुब्बारे में कांटा लग गया, वो हवा निकल गई, कहां गई इसका कोई पता नहीं। अब वो वापस लौट के गुब्बारे में कभी नहीं आएगी, चाहे पूरा देश एक हो जाए, विदेश एक हो जाए, पूरा विज्ञान एक हो जाए, वो हवा का पता नहीं चलेगा। इसी को मुक्ति कहते हैं, आवागमन से मुक्ति। नहीं तो एक गुब्बारे से दूसरे गुब्बारे में ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो तो बंधन ही है भैया ना। तो न स्वर्ग जाना परमात्मा की प्राप्ति है और न नरक जाना। नरक में पापों को समाप्त किया जाता है, ऐसे समझ लो। नरक में किए गए पापों को खत्म किया जाता है और स्वर्ग में किए गए पुण्य को समाप्त किया जाता है। जैसे धूप में खड़े होकर काम करोगे, मेहनत होगी तो पैसा मिलेगा, और जब पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, 5 स्टार होटल में चले जाओगे तो पैसा खर्च होगा। बस ऐसे समझ लीजिए। पैसा मिला तो कितने तकलीफ से मिला, और खर्च हुआ तो कितनी जल्दी खर्च हुआ। नरक को महापुरुष बुरा नहीं मानते, उसमें पाप खत्म होता है। पापों को भोगते भोगते उसकी भी लिमिट है, और स्वर्ग में भी एक सीमा है। अब इसमें बात यह है कि आखिर पाप करने वाला नरक की तरफ हो जाता है, पुण्य करने वाला तो स्वर्ग की तरफ। तो भगवान की तरफ कौन होता है भाई? परमात्मा को प्राप्त कौन करता है? ये दो ही कर्म है, पाप और पुण्य। तीसरा कौन सा कर्म है जो प्रभु की तरफ ले जाता है? ये प्रहलाद जी महाराज ने नरसिंह भगवान से ये प्रश्न किया था, सरकार आप कैसे मिलोगे? इस स्वर्ग फर्ग छोड़ो, आप कैसे मिलोगे? तो नरसिंह भगवान ने इतनी दुर्लभ बात कही थी। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध के अंत में प्रहलाद चरित्र में एक श्लोक याद आ रहा है, मैं आपको बताता हूं कि भोगे न पुण्यम। बड़े ध्यान से ये श्लोक सुनने लायक है। अकुशलेन पापम कलेवरम। हम इसको आपको समझाते हैं ठीक से। कलेवरम काल जवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धां सुरलोक गीतां विताय मामेप्स्यसि मुक्त बंधः। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, भोगों के द्वारा पुण्य का विनाश करो। थोड़ा भी पुण्य रह जाएगा तो मैं मिलने वाला नहीं हूं। और सत्कर्म के द्वारा पापों का विनाश करो। दो चीज समाप्त हो गई ना। और यमराज के द्वारा शरीर का विनाश करो। ये भी मेरे पास तक नहीं पहुंच सकता, मैं दिव्य आत्मा हूं। सोहमस्मि इति वृत्ति खंडा। यमराज शरीर को ले लेगा और सत्कर्म पाप को ले लेगा और भोग पुण्य को ले लेगा। तीन जब समाप्त हो जाएगा तो सामने मैं खड़ा दिखाई दूंगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा। तब कीर्तिम विशुद्धाम, तब तुम्हारी कीर्ति विशुद्ध हो जाएगी। सुरलोक गीताम। अब बिताए मामेप्स्यसि। मामेप्स्यसि माने मुझे प्राप्त कर